संगीत का सफ़र तो बनारस से हुआ। मैं बनारस में जन्मी पली बड़ी और गंगा किनारे, आपको तो मालूम है कि बनारस की जो गायिकाएँ होती थी कि गंगा के इस पार से सुर लगाते तो गंगा के उस पार तक पहुंचता था। तो वो गायकी बचपन से सुना है। और जब बनारस में ही जब हमने देखा कि जब शास्त्रीय संगीत की एक संस्था चलाने की कोशिश की थी हमने, तो लोग कहने लगते थे कि हमें शास्त्रीय संगीत समझ में नहीं आता है, हम पैसा नहीं देना चाहते हैं शास्त्रीय कार्यक्रम के लिए। तब मैंने सोचा कि ये क्यों, ये कारण क्या है। क्योंकि व्याकरण हावी हो जाता है, तो इसलिए मास कॉमन जनता शास्त्रीय संगीत सुनना नहीं पसंद करते। जो समझते हैं वही आते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से संगीत समझने की चीज़ नहीं है। संगीत यहाँ से आती है और यहीं पे पहुँचती है। जब हमारी और भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब की पहली जुगलबंदी 2002 में नेहरू सेंटर में चल रही थी, तो सब महारथी लोग थे वहाँ पर। जया बच्चन थे, सब लोग थे, बाला साहब जी और नौशाद जी भी थे। और वो सामने खड़े ही रह गए थे, वो बैठ नहीं रहे थे। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो वो आए और भूल गए कि वो नौशाद साहब है, महान संगीतकार। वो आके बोले कि शोमा जी, मैंने 800 बरसों बाद बेगम अख्तर की रूप आई है कि रेगिस्तान में एक बूंद पानी की तरह आपका आना है इस संगीत जगत में। मैं ऐसा लगता है कि गज़ल गायकी यहाँ की गायकी है, रूह की गायकी है, वो गला तक पहुँच गई है, आप वापस लाइए। एक्चुअली कि उन्होंने इसलिए कहा कि गज़ाला हिरनी को कहा जाता है। जब हिरनी को चोट लगती है तो जो चीखती है, तो गज़ल में वो चीख होती है कि दिल की पीड़ा को, दिल के दर्द को तरन्नुम में बयां करना। हाय मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया मोहब्बत। अब देख रहे हैं ना कि कितना मैंने कलेजा रो रही है। बेगम अख्तर को किसी पत्रकार ने प्रश्न किया था कि गज़ल के बारे में आप, जैसे आज आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं ना, तो उनके ज़माने में उनको एक पत्रकार ने पूछा कि बेगम, आज के गज़ल सिंगर के बारे में आपके क्या ख्यालात है। तो बेगम ने कहा कि आज के लौंडे वो क्या गज़ल गाएंगे, हमने 40 साल दगा खाई है, मेरा कलेजा रोता है, मैं गाती नहीं। ये है गज़ल गाएंगे, कोई भी गाएगी यहाँ से ही आती है। लेकिन आज गज़ल लुप्त हो चुकी है, कहीं सुना नहीं गज़ल। लुप्त मतलब क्या, गज़ल लुप्त नहीं हुई है। देखिए गज़ल तो आज बहुत पॉपुलर है। आप देखिए मराठी, पंजाबी, संस्कृत में भी गज़ल गा रहे हैं लोग। लेकिन प्राण लाना पड़ता है कि उनकी गज़ल सुन के आपका दिल रोने लगे और आप अपनी माशूका को याद करने लगे, तब जाके उसकी सार्थकता है उस गज़ल गायकी में, वो होनी चाहिए। अच्छा, आज आपने प्रश्न बुलाई, क्या वजह है, क्या खास वजह है? वजह यह है कि मैं जहाँ जा रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि भारतीय संगीत, जो कि शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय, गज़ल, ये स्टेज ख़त्म होती जा रही है। जितने भी कॉन्सर्ट में शास्त्रीय कलाकार गाने के लिए उठ रहे हैं, वहाँ में कॉमेडियन आ जा रहे हैं, बॉलीवुड सिंगर आके उसमें हावी हो जा रहे हैं। देखिए हम शास्त्रीय कलाकार कभी भी बॉलीवुड के उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन इसमें, और हम कोई बॉलीवुड की निंदा नहीं कर रहे हैं। आज जो फिल्म संगीत जो थी, वो हमें आज सिखाते हैं कि कैसे ख्याल गाना चाहिए। आज हमें वो सिखा, इतनी रिच थी। एक एक शब्द देखिए, कितने गज़ल इस्तेमाल हुए, कि क्या क्या शब्द है। ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर, गैरों पे करम अपनों पे सितम, ऐ जाने वफा। अब देखिए शब्दों को, देखिए कितनी रिच थी। लेकिन आज क्या है, शब्द थोड़ा अश्लील पड़ जा रहा है कि मैं तंदूरी मुर्गी हूँ, मुझे अल्कोहल से गटका ले। आपने सुना होगा ये गाना। ये दोष किसका है? फिल्म इंडस्ट्री का दोष है? हाँ। किसका दोष है? ये दोष है मानसिकता की, दोष है मानसिकता की। पैसा तो चाहिए हमें। देखिए मानसिकता इसकी है, पहले जो फिल्म के गीत बनते थे ना, वो जो गांव के लोग जो अनपढ़ है, जो रिक्शा चलाते हैं, कुली मजदूरी कुछ भी कर रहे हैं, उसको भी संस्कारी करते थे।
सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा, वहाँ तो पैदल ही जाना है। ये गाना जब गांव में पहुंचेंगे, वो तो कोई दर्शन नहीं पढ़ पाते थे, ना गीता पढ़ते हैं ना रामायण पढ़ पाते, क्योंकि वो अनपढ़ है। उनको ये गाना सिखाता था। मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि मैं फिल्म संगीत के घर की बहू हूँ, नवेंद्र घोष की। मैं प्रणाम करती हूँ इन फिल्मकारों की, इन डायरेक्टरों की, इन स्क्रिप्ट राइटरों की, इन कंपोजर, इन लिरिसिस्ट की। ये क्या देखे गए हैं। तो मैं जब भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक सबसे बड़ी घराना बनी हुई है वो गीत। लेकिन आज क्या हो गया, कविता खत्म हो गई। कविता खत्म होने के लोगों को कुछ मिल नहीं पा रहा है। मैंने कहा कि मानसिकता बदल गई है। जो संस्कार देते थे फिल्मकार कि उनको शिक्षित बनाते थे, उनको संस्कारी बनाते थे इन गीतों से, और आज उनको जो पसंद है, उन्हें जो पसंद है, जो अशिक्षित मानसिकता, विकारग्रस्त मानसिकता, जिससे हमारे रेप बढ़ जा रहे हैं। गांव गांव में आप रेप तो हटा नहीं सक रहे हैं, क्योंकि वही गाना नुक्कड़ नुक्कड़ में बज रहा है। रेस्टोरेंट में, रॉयल रेस्टोरेंट में बज रहा है वो गाना। क्या आंटी को बुला ले, क्या कर ले, बोले कुछ उसका मीनिंगलेस शब्द है। और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है, और इसलिए मैंने फिल्म स्टूडियो को अपने साथ जोड़ा हुआ है। पहली बार मधु मोहना किसी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके साथ मिल के हम अभी जो बात पहले थी हम वो करना चाहेंगे। अच्छा, तो पद्मश्री अवार्ड भी आपको मिला, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं बता रही हूँ, पहले बताऊंगी जिनके सहयोग से हम ये रूहे गजल कर पा रहे हैं। नहीं तो देखिए, राजेश जी के बारे में बोलिए। हाँ, राजेश जी इतनी सिंसियर है। हाँ, और कल ही उन्होंने कहा कि शोभा जी, हमें तो लगा कि अभी मैं शास्त्रीय संगीत में ढल जाए। मैं बिल्कुल नहीं। आपको मैंने जिसके लिए जुड़ा है कि आप फिल्म में ही रहे हैं, और हम शास्त्रीय संगीत को लेकर फिल्म में एंट्री करेंगे। जो जमाना था जिसके लिए नौशाद जी रोते रोते चले गए। हाँ, मेरे हस्बैंड शुभंकर घोष और मेरे ससुर जी का एक घटना बताऊंगी, नवेंद्र घोष। जब बंदिनी का एंड हो रहा था, देखिए क्या एथिक्स होता है एक कलाकार, फनकार की। यूनिट चाहा, बिमल रॉय का यूनिट की धर्मेंद्र के साथ नायिका की मिलन हो। उन्होंने रिजाइन किया कि हमारा कलम ईश्वर का कलम है, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो बंदिनी है वो प्रेम की बंदिनी है अशोक कुमार के, जो बीमार है। यही हमारा भारतीय संस्कार है। चाहे पति कितने भी बीमार हो, चाहे वो लूला लंगड़ा भी हो जाए, हमारी भारतीय पत्नी से छोड़ के नहीं जाती। अगर पत्नी का काम भी नहीं है तो पत्नी रोजगार करके, देखिए घर घर बर्तन मार के भी वो घर चलाती है। ये हमारे भारतीय संस्कार है, हम छोड़ के नहीं जाते। और ये उन्होंने कायम करके गए बंदिनी में। और हम चाहते हैं कि फिल्म इतनी सशक्त माध्यम है, हम जितना भी भारत के संस्कार है और संगीत है जो इन लोगों ने उस समय वो गोल्डन पीरियड में देखे गए, फिर से वापिस आए, इन लोगों के थ्रू वापिस आए। और आज नौशाद जी तो रोते रोते चले गए कि शोभा जी सब कुछ आप लाइए, फिर से जो था वो लाइए। लेकिन हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, हमारी हिम्मत ही क्या है, हमारी क्षमता ही क्या है। और आज हमारी जो स्पॉन्सर्स है LIC, UBI, SBI, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इनको भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, फिल्म स्टूडियो, कि हम तभी तो हमारी ताकत बढ़ रही है। और हर मोड़ पे शुभंकर जी मेरे साथ है, काम छोड़ छोड़ के मेरे साथ आते हैं। तो और आपका साथ जो है, पत्रकारों का साथ एक बड़ा ताकत है। समझे कौन कौन गाने वाले हैं? आप तो हुई हो। हाँ, हाँ, इसमें है उस्ताद अहमद हुसैन साहब, मिथिलेश लखनवी, सत्यम आनंद जी, चंदना चटर्जी, विवेक रोली प्रकाश, इन लोग सब बड़े बड़े गायक हैं। और इनको आप सुने, इन लोग म्यूजिक डायरेक्टर भी है, सभी लोग इनको जिनको बुलाए हैं। तो गजल आप तो गाएंगे आप भी? मैं तो गाऊंगी। और किन की गजल होगी? जगदीश सिंह की गजल सम्राट कहते हैं, उनकी हाँ, गजल जगदीश सिंह के होंगे, क्योंकि जब महफिल अधूरी रह जाएगी अगर बेगम जगदीश सिंह और मेहदी हसन की जिक्र न किया गया हो। और कुछ फिल्म के ही जो मशहूर गजल है उसका भी जिक्र होगा यहाँ पर। हम है मताए कूचाओ बाजार की तरह, ये मजरू सुल्तानपुरी की गज़ल संग्रह की गज़ल है जिन्होंने बेदी साहब ने इस्तेमाल किया। नौशाद साहब की क्या खूबसूरत गज़ल है। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, ये सब गाने भी हम गाएंगे। और अपनी गज़ल गाऊंगी। मुझे बेस्ट गज़ल सिंगर अवार्ड मिला था बिग स्टार IIMA के 2011 में, वो गज़ल गाऊंगी। मैं कई गज़लें गाऊंगी। ये 23 और 24 मार्च को रंग शारदा शाम को 7 बजे होगी। और आप सभी श्रोताएं सादर आमंत्रित है
ऐसे डोनर पासेस रखी गई है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपको डोनर पास लेके आना पड़ेगा। जिनको भी जो भी आना चाहते हैं, कुछ नंबर्स हम दिए हैं पेपर में, उस पर फ़ोन करें और एंट्री ले लें। अच्छा, आखिरी सवाल कि आपको लगता है कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, अक्सर होने चाहिए? बहुत होने चाहिए। देखिए, हम जो आपको सुना रहे, क्या आपको बुरा लग रहा है ये गाने? नहीं। तो ये गाना ही तो, क्योंकि संगीत, आपको मैं एक घटना बता रही हूँ। मेरी लास्ट ईयर एक कॉन्सर्ट था NCPA में। एक कमांडर फुल यूनिफॉर्म में आके दंडवत मुझे प्रणाम किए और कहे कि शोमा जी 12 साल से आप मेरे साथ हैं, आप मेरे भगवान हैं। तो मैंने कैसे? तो उन्होंने कहा कि शोमा जी, हमें 45 डेज पानी के नीचे रहने वाला आदमी, मुझे पैरालिसिस हो गया था, और हमने आपका बिहाग सुना रेडियो से, और सुनने के बाद मैं डिप्रेशन से बाहर आया। फिर मैंने CD खरीद के लाया, और फिर जितना देर तक जागता रहा, और हम CD को दिन में हज़ारों बार सुनते रहे। मैं धीरे धीरे वॉक करने लगा, फिर मैंने चलने लगे, वॉक करने लगा, मैं विदाउट सर्जरी ठीक हो गया। आपने मुझे ठीक किया। तो मैंने थोड़ा हंसने लगी, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। तो उसने फिर फ़ोन किया मुझे कि शोमा जी, लगता है कि आप मजाक समझ रहे हैं, आप मेरे परिवार से मिलिए, मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ। उनके पत्नी और बच्चे से मिले। वो आदमी ऐसे रोने लगा मुझे देख के, मैं आपको बयान नहीं कर सकूँगी। तो मैंने उसको 3 ऐसा टच दिया, तो मुझे उसने SMS किया कि शोमा जी, जो बॉम्बे के महाराष्ट्रियन है लड़का, बकरा दापरे, ये कमांडर है, कि जो बॉम्बे के ह्यूमिड क्लाइमेट में हमें जो थोड़ा पेन भी होता था, आपके टच से वो भी चला गया। आप देखिए, इतना असर है। जैसे राग तोड़ी में प्रेशर डाउन होता है, हाँ, राग बिहाग, राग यमन से जिसको नींद नहीं आती उसको नींद आती है। तो ये, इस पर मैंने रिसर्च किया है। तो हम चाहते हैं कि लोगों तक पास, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है लोगों की, अनटाइमली बाल पक जा रहा है, प्रेशर हो रहा है, शुगर हो रहा है। जो सुंदर संगीत है, अगर सुने तो बच्चे लोग गाना सुन के पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो वो अगर हमारे जो संगीत है वो सुन के स्टडी करे तो वो उनकी आयु बढ़ेगी। ये मेरा दावा के साथ कहना। एक फेवरेट कोई गजल हो जाए आपकी आखिर में, एक लाइन हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू मैम। हमारा भी दिल